Continuity and differentiability. Continuity at a point. A function fx is said to be continuous at x is equal to a if left hand limit at x is equal to a is equal to right hand limit at x is equal to a is equal to fa, or limit x tends to a fx is equal to fa. अगर किसी भी फंक्शन की किसी पॉइंट x इज इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है और उस x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों जब इक्वल होगी तो गिवन फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना है किसी भी फंक्शन x इज इक्वल टू ए के लिए कि वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। अगर इन दोनों में से सपोज ये नॉट इक्वल टू आ जाए या ये नॉट LHL नॉट इक्वल टू RHL आ जाए तो वो क्या फंक्शन होगा, वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला जो यूज़ में लेंगे, लिमिट x टेंस टू माइनस ए एफ ए यूज़ में लेंगे, और राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला लेंगे लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। राइट, तो a प्लस ए माइनस को ये बताता, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे x इज इक्वल टू ए है तो a माइनस बताएगा इसके लेफ्ट साइड में और a प्लस बताएगा इसके राइट साइड में। ठीक है, तो उसके नियरेस्ट वैल्यू पर हम उस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट हम उसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नोट क्या कह रहा है, टू इवेलुएट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट x is equal to a, put x is equal to a minus h and x is equal to a plus h, right, respectively where h tends to 0। अब डिसकंटिन्यूस के लिए क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, अ फंक्शन एफ एक्स हैड टू बी डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ इट इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए when any of the following cases arise. First case, limit x tends to a plus fx or limit x tends to a minus fx or limit x tends to a fx does not exist। ठीक है ना, इन तीनों में से कोई एक एग्जिस्ट नहीं हुआ तो भी क्या होगा, गिवन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल नहीं हुई तो भी डिसकंटिन्यूअस होगा। थर्ड केस क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल हो गई लेकिन उस फंक्शन की वैल्यू उसके बराबर नहीं हुई, क्योंकि कंटिन्यूअस के केस में हमने क्या करा था, एफ ए LHL और RHL बराबर हैं अगर तीनों तो वो कंटिन्यूअस है, अगर ये दोनों अगर बराबर नहीं हुए तो भी वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, या फिर लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ए। ठीक है, तो भी आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस ही होगा। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी इन द इंटरवल, अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन एन इंटरवल a comma b if fx is continuous at every point in the interval and f is set to be continuous in the interval a comma b close interval, right? If f is continuous in the interval a comma b and also at the point from the right and at the point b from the left. Note, a function is said to be continuous if it is continuous on the whole of its domain, right? Useful results for continuity, every identity function is a continuous function, जो भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन,
every polynomial function is also continuous function, every rational function is a continuous function, and all the trigonometric functions are continuous function in their domain. मॉडुलस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, जितने भी ये फंक्शन आपको दे रखे हैं वो क्या होंगे, आपके कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। कौन कौन से होंगे इसमें, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूस इन देयर डोमेन। ये ध्यान रखना है यहाँ पर, डोमेन, ठीक है। डोमेन के अंदर ही जो होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे कंटिन्यूस होंगे, एंड मॉडुलस फंक्शन जो होगा वो भी आपका क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं लिमिट के जो आपको याद रखने हैं, जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए काम में आएंगे। क्लास 11th की लिमिट में आप ये पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। जैसे फॉर्मूला नंबर 1, लिमिट x टेंस टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, दैट इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू a साइन x अपॉन x, दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन x, दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है आपका लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन x टू द पावर p इज इक्वल टू 0, p बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट फॉर्मूला इज लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 upon x is equal to log a to the base e, right। next formula is limit x tends to 0 1 plus x to the power 1 by x, that is equal to e। limit x tends to infinite 1 plus 1 by x to the power x, that is equal to e। limit x tends to infinite sin x and limit x tends to infinite cos x oscillates between -1 to 1, right, oscillate between -1 to 1, right। algebra for of continuous function, suppose f and g are two real functions, f and z are two real functions continuous at real number c, then f plus g is continuous at x is equal to c। f minus g is continuous at x is equal to c। f minus f into g, f into z continuous at x is equal to c। kf is continuous at x is equal to c where k is any constant, and last one is f by g is continuous at x is equal to c provided g c not equal to 0। तो इस वीडियो में हमने इसका बेसिक फॉर्मूला देख लिया कंटिन्यूटी का। अब इसके क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऑल द बेस्ट।